हेलो नमस्ते एवरीवन, मेरे इस चैनल कामना द ड्रीमर में आप सभी का स्वागत है। आज 9:15 हो रहा है और मैं सुबह उठी, ऐसे था फटाफट मैं फ़्रेश हो गई, आज नहा लिया और ये देखो मम्मी ने आलू दम बना के दिया है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि जो मेरे सामने वाला खेत कल दिख रहा था वो आज बिल्कुल नहीं दिख रहा है, जबकि कल शायद 7:30 या 8 बज रहे थे। आज सोचिए 9:15 हो रहा है लेकिन कुछ नहीं दिख रहा है। देखो सब कौड़ा ताप रहे हैं। चलो कोई नहीं, इसी ठंडी के बीच में आलू दम एंजॉय करते हैं। ये देखो मैं और मेरी बच्ची अभी खेत में हैं। ये देखो दोस्तों, थोड़ा हल्का हल्का अभी 10 बज रहा है। भाई पहनो पहनो कैप पहनो। 10 बज रहा है तो जाके मेरा खेत दिखने लगा है अभी, नहीं तो ये भी नहीं दिख रहा था। देख सकते हो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। अभी मैं और बउआ चौराहा जा रहे हैं और सोना सो गई है। सो देखो बाय बाय दीदी, अपने तस्वीरें फिर मुलाकात होए। बाय मेरा कैमरा। तो ये देखो गाइस, मैं मेरे भैया के साथ जा रही हूँ घूमने चौराहा मार्केट पे और मैं काफ़ी इंजॉय कर रही हूँ। दोपहर है फिर भी ठंडी है, तो इसलिए मैंने सिर्फ साइड के लिए स्वेटर पहन लिया है। तो हमारा सामान लेके हो गया है। ये देखिए जो भी चीज़ें लेनी थी ले ली। बाज़ार मार्केट चौराहा हमारा पीछे छूट गया। तो ऐसा है कि थोड़ा आगे चलते क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं, इसलिए थोड़ा आगे से चलते हैं। हम गांव के बाज़ार में आए हैं तो सोचा है घर जाने से पहले क्यों ना सबके लिए कुछ ले लें। दोस्तों हमारा सामान विमान सब लेके हो गया है, खा पी के हो गया, मस्त हो गया और हमने पार्सल भी ले लिया है। तो देखो अभी हम रिटर्न हो रहे हैं। बेचारा बउआ 40 किलो का मेरा वजन इससे ज़्यादा। बेचारा कोई बात नहीं, खड़े होके साइकिल चला रहा है बीच बीच में ठीक है। गाली खेल हम लोग शॉपिंग करके आ गए हैं। ये शाम का समय है दोस्तों, कि देख रहे हो कि इस तरह सब लोग कौड़ा ताप रहे हैं। सो ये रोज़ शाम को, दोपहर को, सुबह यही होता है क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंडी है कि कौड़ा सब तापते हैं। आज सुबह सुबह मेरे भाई ने मुझे साइकिल राइड दिया। ये देखो मैं साइकिल पे बैठी हूँ और दोस्तों इतना कोहरा है ना, मैं क्या ही बताऊँ, कुछ नहीं दिख रहा है। रुको देख रहे हो, अभी वहाँ पे मैं जब आ रही थी एक दो लोग थे, वो भी नहीं दिख रहे। देख रहे हो इतना ज़्यादा कोहरा है। देखो थोड़ी दूर पे ही यहाँ से भी कुछ लोग आ रहे हैं पर दिख नहीं रहे। ये देखो सब यहाँ पे, ये घर है और भी कुछ घर है बट दिख नहीं रहे कुछ भी घर। दुकान पे आया था नितेश कुछ राशन का सामान लेने के लिए। ये देखिए दिख रहा होगा कि आपको कोई व्यक्ति आ रहा है। ऐसे यहाँ पे इतना ज़्यादा कोहरा है कि दिख बिल्कुल नहीं रहा है। नितेश को कुछ ग्रोसरी शॉपिंग करनी थी, मैंने सोचा क्यों ना चल लूँ। और दोस्तों यहाँ पे इतनी ठंडी कि क्या ही बोलूँ, इतनी ज़्यादा ठंडी लग रही थी कि ऐसा हुआ चलो हम चाय पी लेते हैं। और उसके साथ मिल गई हमें भेल, तो स्वाद दुगना हो गया। ये देखिए दोस्तों सुबह का ओस, कोहरा और ये खेत का नज़ारा देख सकते हो आप। इसे अंदाज़ा लगा सकते हो कितना ज़्यादा कोहरा है और कितनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है। नहा लिया देखो, वो भी बाल धो के, सो सर्दी ना हो जाए इसका, इसलिए देखो रोहन उसका बाल सुखा रहा है मजा आ रहा है सोना आपको? अच्छा, जैसे बच्ची है ना, सर्दी खांसी ना हो जाए, वही मौसम काफ़ी ठंडा है इसलिए उसका बाल सुखवाया जा रहा है। और मेरे बाल तो मैंने बस अभी झाड़े ही हैं। दोस्तों मैं ना वीडियो बनाने आई थी, ऐसे कुछ अपने रील्स और शॉर्ट्स बनाने आई थी खेत में। मेरे घर के सामने का खेत है बट मेरे को ऐसा फील आ रहा है कि मैं कोई सेलिब्रिटी हूँ और हमारी यहाँ पे शूटिंग चल रही है। मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से लोग कोने कोने से देख रहे हैं। ये देखो उधर भी दो लोग थे अभी। हाँ, और अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे काफ़ी लेडीज़ हैं, एक्चुअली 4-5 लोग हैं, तो बट शायद आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि वो लोग काफ़ी दूर हैं। एंड वहाँ पे भी 2 से 3 लड़कियाँ खड़ी हैं, बट ठीक है, अगर आप अभी आपको अच्छे से दिख नहीं हो रहा होगा। इतनी शर्म आ गई ना
कि क्या कहना, बट ठीक है, मेरे साथ मेरी कैमरामैन बिट्टी है। तो चलो मैं अभी सरसों के खेत में उसका रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ, तो फिर आपको मेरे सरसों के खेत के कुछ रील्स देखने मिलेंगे। तो जब मैं दोस्तों सरसों के खेत में भाग रही थी ना, मुझे DDLJ वाली सिमरन की वाइब आ रही थी। मामी आई हैं, 3 घंटे का सफ़र था उनका, 3 घंटा तय करके आई, 3 घंटा का स्टे हुआ उनका। अब वापस से वो बाइक पे बैठ के 3 घंटे के लिए रवाना हो रही हैं। ये देखो हमारी मामी किसी को नहीं दिखा रही, मामी ऐसे ही व्लॉग बना रही है। और करण कहाँ गया? ये देखो सिक्स पैक वाला लड़का खड़ा है, देख लो इसको। ये देखो करण। ऐसा है दोस्तों कि अगर ये लोग शाम को निकलेंगे तो कोहरा पड़ जाएगा और गाड़ी चलाने में बहुत दिक्कत होगी फिर, इसलिए ये लोग जल्दी निकल गए। हम लोग मूली तोड़ के लाए और अभी सब मूली खा रहे हैं। देखो बुआ भी छेल रही है। तो गांव की मूली दोस्तों इतनी स्वादिष्ट लगती है नमक के साथ, या फिर आप ऐसे ही खाओ कितनी अच्छी लगती है। वहीं अगर मुंबई की मूली होती है तो वो तीखी लगती है और टेस्टलेस लगती है, बट गांव की मूली कितनी स्वादिष्ट होती है। यहाँ पे मेरी और मम्मी की पटका पटकी चल रही थी, वो इसलिए क्योंकि मम्मी पापा को मेरा कुछ कंप्लेन कर रही थी और मैं उस चीज़ को कवर अप कर रही थी। सो इसलिए ये सब चल रहा था। आज मैं, शोना और रोहना 3 लोग हैं और बस चौराहा जा रहे हैं किसी काम से। मेरे को ऐसा लग रहा है ना, मैंने जैकेट क्यों नहीं पहना, क्योंकि कान में आवाज़ आ रहा है। सोना वाले भी पहने हुडी जैकेट सब पहन के, तो हम लोग अभी पहुँच गए हैं। अभी मॉर्निंग का 7:30 बज रहा है और सोना भी उठ गई, सो मैंने उसको भी रेडी कर दिया और आज मैं बहुत जल्दी रेडी हो गई। और देखो जैसे कि हम भाई बहन रेडी हो गए, सो मम्मी ने हमारे लिए पोहा और चाय बना दिया है। सो चलो बैठ के खाते हैं और उसके बाद में आपको कोहरा दिखाती हूँ दोस्तों। तो सुबह 6:30 बजे मेरा ऐसा था मैं पहले फ़्रेश हो जाऊँ तब आप लोगों को नज़ारा दिखाऊँ, बट जैसे कि लेट हो गया, जैसे मैं रेडी हुई, पूजा की, फिर सोना उठ गई, उसको रेडी करने लगी, तो इसी सब में टाइम चला गया और 7:30 बज गया। बट 6:30 बजे मेरे बाबू का जो सामने वाला घर है, बड़े मम्मी बड़े पापा का, उनका घर भी नहीं दिख रहा था, ऐसे एकदम धुआं धुआं हो गया था पूरा। ठीक है, तो मैं आपको अभी नाश्ता कर लेती हूँ तब चल के दिखाती हूँ, ठीक है। सो अभी घड़ी में बज रहे हैं 8 और मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। और मैं कोहरा दिखाती हूँ आपको। ये देखो हमारे बाजू वाला घर है, कुछ नहीं दिख रहा है। भाऊजी यहाँ देखिए 2 औरतें कोहरा में खुशाफुशी कर रहे हैं। आप लोग को वही, अरे मेरी बुराई करो कोई बात नहीं, लेकिन उसके पीछे खड़े होके कौन करता है भाई? अच्छा इतनी ज़्यादा ठंड थी कि जैसे हमारा नाश्ता फिनिश हुआ, हम कौड़ा तापने आ गए सब लोग भाई बहन मिलके। तो हम सब इकट्ठा होके बैठे थे, बाद में कौड़ा तापने बाबू माई सब आ गए। सो अचानक से ना एक ये बाबा जी आए और ये ना हाथ देखे और इन्होंने ना सबका सच बताया, मतलब किनको कितने बच्चे हैं, किन के साथ क्या अनहोनी हुई और क्या होगा इन फ्यूचर, और बहुत सारी जो इन्होंने पास्ट की चीज़ें बताई, सब सच बताया, किसको कितने बच्चे हैं, क्या है, आस पड़ोस सबका बताया। एंड वो काफ़ी चीज़ें सच निकला, ठीक है। सो इन्होंने भाई का भी देखा, मम्मी पापा सबका देखा, मतलब माई बाबू सबका देखा इन्होंने, एंड मैं भी बैठी थी साइड में। सो इन्होंने मुझे भी कुछ चीज़ें बताई जो फैक्ट थी। सो फिर मैंने भी हाथ दिखाया एंड इन्होंने मेरे लिए भी कुछ चीज़ें बोली जो कि काफ़ी सच है। सो मैं आपको सुनाती हूँ कि इन्होंने मेरे लिए क्या बोला। अरे बेटा एक है दो ही बेटा बेटा इतना लिखा है हमला बेटा एक के बच्चे बेटा एक के बच्चे बेटा एक के में दो लेकिन एक के बेटा बड़वा बड़वा एक ही बचेगा, बच्ची एक समझे नहीं बेटी बेटी बेटा भाग में चार इतना फिर बहू वाला फिर जोक बन रहा भैया, दिमाग में चल रहा है, बहू वाला जोक चल रहा है, दिमाग में चल रहा है। बहु लक्ष्मी लेके बेटी आप तो मिल्टम जर बुताती, मिल्टम ठंडा हो जाती है।
देखिम तो भोला लगता, फूटता तो बम का गोला ही दिखाता है। अच्छा कामना का सुनते बस जितने पैसे उतने ही थोड़ जटाई गए जटाई गए। जब खिसिया जब जाती तो बात करे लगती तो ब्रेक नहीं लगता। खंडित हो चुका बेटी। अलोले मलोल में मतलब मस्ती करा ले 90 छाप। अरे बाबा इतना लंबा नहीं जीना है। बराबर रहेगा बेटी, हमसे 1 साल ज्यादा। और बेटी चूड़ी बराबर रहेगा, भोजन बस्तर से कमी ना रही। एक बार बोल दुर्गा माता की जय। अबे डंडी लेके चल गई बेटी। बच्ची कितने मेरे भाग में? हाँ कहा भैया गदेला कितना है? एक बताया था कि देवी हम कब पिंकिया बना रहे माता जी, बताया बेटा एक खंडित हो गया। हाँ अलोले बलोल में बच्ची। एक बार पापा को ना थोड़ी ऊंची आवाज़ सुनाई देती थी, इसलिए या तो तेज से चिल्लाना पड़ता था या तो इन्हें सर हिला के बताना पड़ता था कि जो आप बोल रहे हो सही बोल रहे हो। 2 बज रहे हैं दोस्तों, अभी भी देख रहे हो कोहरा तपा रहा है। और ये देखो अभी भी देख सकते हो हल्का हल्का कोहरा। और साथ ही साथ मैं आपको इधर ना फुल्की वाला है, मतलब पानी पूरी वाला। तो चलो, अरे भैया नहीं खिला रहे हो? आए हैं, चलो खाते हैं फुल्की। मम्मी तो अपना फुल्की का कोटा पूरा कर चुकी, मैं गन्ना चूस रही थी, बट अभी ये आ गए सो ये खा लेते हैं हम लोग फटाफट। इनका फुल्की काफ़ी टेस्टी तो था दोस्तों, लेकिन इतना ज़्यादा तीखा था ना गांव के हिसाब से कि मुझसे खाया नहीं गया। मैंने सिर्फ आधा प्लेट खाया, उसके बाद क्विट कर दिया। टाइमिंग हो रहा है, लोग अभी भी कोड़ा ताप रहे हैं देखो। और सूर्य आज निकला ही नहीं है। ठंडी शुरू हो गई है धीरे धीरे कि अब सूर्य दिखेंगे ही नहीं महीनों महीनों तक। और मैं खुश हूँ कि मैं फुर्र हो रही हूँ 2-3 दिन में। तो आज बिल्कुल धूप नहीं निकला है, बस ऐसे ही चल रहा है रूटीन हमारा। और अभी सुना उठी थी, वापस सुला दिया मैंने उसको। तो चलो अभी देखिए उठेगी फिर अपना वापस रूटीन शुरू होगा। को टाइम दिखाया 4:15 बज रहा है और मैं थोड़ा खेत की तरफ बढ़ रही हूँ। और इतनी ज़्यादा ठंडी है कि मैं क्या बताऊँ। ये देखो ओपन इनविटेशन आया है गन्ना का, ठीक है। गन्ना मेरी मामी ने दिया और मेरी बहन के यहाँ से आया था, बट एक भैया थे तो उनका सच चल मैं तेरे को गन्ना दिलाता हूँ। सो भैया चल रहे हैं और गन्ना दिलाएंगे। वो आगे आगे चल रहे हैं, हम लोग पीछे पीछे आ रहे हैं। और मेरे पीछे मेरी बहन आ रही है, मुझे फॉलो कर रही है। चलो देखो भैया का खेत कहाँ है। हा ये है भैया का खेत, ये देखो गन्ने का। खेतू तो 3 दिन लगे। हम ही के बोले होते भैया, हम ही तोड़ी थी यार। तो ये एक रास्ते में भैया मिल गया। एक्चुअली पद में मेरे बेटे लगते हैं, बट ठीक है, जैसे कि उम्र में मुझसे काफ़ी बड़े हैं, सो इसलिए मैं इनको भैया बोली। दोस्तों ये जैसे बहुत साल बाद, मतलब शायद 15 साल बाद या उससे बहुत ज़्यादा साल बाद मिल रहे हैं। सो रास्ते में हम बात करने लगे। इतना बड़ा गन्ना है ना, और ये देखो गन्ना इतना ज़्यादा गन्ना रहता है ना, देखो मेरा हाथ हो जाता है। चलो लेके चलते हैं। फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए मैं ऊख को लेके आ गई अपने घर। और बीच रास्ते में मुझे भाभी भी मिल गई थी एंड थोड़ी गाय से मस्ती भी करने लगी थी। देखो दीदी के पास इतने सारे गन्ने हो गए। तो शाम को हमने गन्ने का भरपूर मज़ा लिया एंड यहाँ पे शोना की और उसके मामा लोगों की मस्ती चालू है। पे शुशु कर दिया? नहीं है। अरे छी छी, आप में
शाम हुई दोस्तों, खा पी के सब कौड़ा तापने लगे और अब हमारे द्वार पे सियार आने लगे हैं दोस्तों। सो आवाज़ ध्यान से सुनिए। ठीक है दोस्तों, मैं मेरा ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरा ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। तो मेरी इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड यस बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन और फटाफट आके देख लें। थैंक यू सो मच।